दमदार खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मालेगांव केस में बरी होने के बाद भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर है। जी हां, भोपाल पहुंचने पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया है और बयान में उन्होंने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है और धर्म भी होता है। हरा रंग लेकर आतंकवाद फैलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि हिंदू आतंकवाद कांग्रेस का षड्यंत्र था और दिग्विजय सिंह का नाम लेना भी खराब है। साथ ही साथ उनके बयान में ये भी बात है, उन्होंने कहा कि जांच के समय मुझे पुरुषों ने प्रताड़ित किया और कई बड़े नाम लेने के लिए मुझे टॉर्चर किया गया। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र नीति करते हैं, राजनीति नहीं करते। तो मालेगांव केस में बरी हुई हैं और उसके बाद भोपाल पहुंची, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका जुड़ गई, सीधा हम रुक करेंगे। निहारिका, प्रज्ञा ठाकुर को हम सुन रहे थे, अपने बयान में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। अब सवाल यह है कि आतंकवाद का रंग हरा होता है, आखिर उनके बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाए? जी देखिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो साध्वी हैं वे मालेगांव बम ब्लास्ट केस से बरी होकर आज पहली बार भोपाल पहुंची थी। वे भोपाल से पूर्व सांसद भी रह चुकी है, यहीं पर वे रहती थी और ऐसे में आज वे इस मामले में बरी होने के बाद पहली बार भोपाल पहुंची, जिसके बाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया, फिर उनके बंगले पर भी उनका स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की और मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि आतंकवाद का रंग होता है। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का रंग नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद का रंग होता है, धर्म भी होता है। धर्म मुस्लिम होता है और रंग हरा होता है। हम हरे को हरा कर आए हैं, भगवाधारी करके आए हैं और ऐसे में हमारा जो हिंदू आतंकवाद का नाम ये लोग देने की कोशिश कर रहे थे। पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू आतंकवाद का नाम देने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वे लोग नाकामयाब रहे। जब हम लोग कोर्ट में थे, जब हम लोग थाने में थे और जेल में थे, उस वक्त भी हमें कई बार इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि हमारे अंदर से राष्ट्रभक्ति खत्म हो जाए और उसके साथ ही हमारा मनोबल टूट जाए, लेकिन हम हमारी बात पर डटे रहे। कई बार हमें इस तरह से फोर्स किया गया कि मुख्यमंत्री योगी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई मोहन भागवत जैसे कई बड़े नामों को लेने के लिए हमें मजबूर किया गया और यह भी कहा गया कि इनका नाम लीजिए और अगर हमने नहीं लिया तो फिर हमें दोबारा प्रताड़ित किया गया। पुरुषों ने भी प्रताड़ित किया, हर एक व्यक्ति ने हमें जेल में प्रताड़ित किया है। उसके बावजूद हम नहीं हारे, हम नहीं थमे और लड़ते लड़ते आज वो दिन आ गया है कि हम खुशी से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं और हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। हमें फंसाने की कोशिश की गई और हिंदू आतंकवाद जैसी कोई शब्द नहीं होता। ये कांग्रेस ने मुस्लिम आतंकवाद का नाम देने के लिए, मुस्लिम आतंकवाद जैसे नाम देने के लिए और खुद को खुशी पहुंचाने के लिए इस तरह का नाम दिया था। वे लोग साबित नहीं कर पाए और यही कारण है कि आज हमारी जीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम आगे, जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या वे आगे फिर से सक्रिय राजनीति में देखने को मिलेंगी, तो उनका ये कहना है कि हम राष्ट्र नीति करते हैं, हम राजनीति नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया कि फिलहाल वे भाजपा में किसी भी तरह से पद पर हमें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन उनका ये भी कहना था कि हम राष्ट्र नीति करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। जैसे कि आप खुद कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि हरा रंग होता है आतंकवाद का और मुसलमान जो धर्म है, उन्होंने ये पूरे साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्र का, ये आतंकवाद का धर्म भी होता है, आतंकवाद का रंग भी होता है और वो रंग और वो धर्म हमें देखने को मिला। और जिस तरह से ये लगातार हमारे खिलाफ षड्यंत्र बुनने की कोशिश कर रहे थे, उस पर हमने विजय पाई है और आज हमारे धर्म की, हमारे सत्य की जीत हुई है और जो अधर्म था और असत्य था उसका नाश हुआ है। चलिए, तमाम बातें प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान में कही जब वो बरी होने के बाद पहली बार भोपाल पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका जानकारी के लिए।